तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने ले लिया है बोनडास्ट और हॉर्नफ्लेक्स दोनों को मिला के। इतने में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना थोड़ा सा। आप एक पॉट में ऐसे 7-8 इंच के पॉट होंगे तो फिर एक एक चम्मच के, 1-2 चम्मच के हिसाब से आप ले सकते हो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। देखिए, ये मेरा एक छोटा सा गुलाब का पौधा है। मैंने इसको स्टेम कटिंग से ग्रो किया है। ये एक्चुअली एक क्लाइंबर रोज का ब्रांच था। मेरे पास है एक क्लाइंबर रोज जो पिंक और वायलेट शेड की मिक्सचर में कुछ कलर है। पिंक और वायलेट में थोड़ा सा वायलेट शेड भी है उसमें। तो फिर उसी कलर का मेरे पास एक क्लाइंबर रोज है। तो मैंने उसका प्रून करते वक्त, स्टेम को प्रून करते वक्त मैंने सोचा स्टेम को फेंक दूं, ना फेंक के मैंने उसको जस्ट एक कोकोपीट और सैंड की मिक्सचर में जो तैयार करके रखती हूँ अदर स्टेम कटिंग्स के लिए, ऑल स्टेम कटिंग्स को मैं ऐसे ही उस मिक्सचर में मैं लगाती हूँ। तो फिर मैंने इसको भी एक ग्रो बैग में, होगा इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था पर मैंने लगा दिया था। पर देखिए ये हो गया है, इसमें रूट्स आ गया है। तो मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया है अपने छोटा सा एक अर्दन पॉट में। मैं हर वक्त कहूंगी कि जो भी रोजेस प्लांट्स है, आप रोजेस प्लांट्स को अर्दन पॉट में ग्रो कीजिए। मैं उतना ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूँ रोज के बारे में, क्योंकि मैं रोज ज्यादा नहीं करती हूँ। रोज में एक प्रॉब्लम आती है कि उनमें जो पेस्ट के अटैक होते हैं ना, तो उसके लिए उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास पेट्स होते हैं हर वक्त, तो फिर उनको खतरा होगा। तो फिर इसीलिए मैं जो केमिकल पेस्टिसाइड मैं बहुत कम अमाउंट में इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी जब बहुत ज़रूरी हुआ तो मैं करती हूँ, तो फिर बहुत प्रिकॉशंस भी रखती हूँ, इसीलिए मैं इसका इस्तेमाल नहीं करती। मैं अपने रोज़ भी नहीं लगा पाती, इसीलिए पहले मेरे बच्चे का तो सिक्योरिटी के बारे में पहले सोचना पड़ेगा ना मुझे, तो इसीलिए मैं नहीं करती। पर जितना करती हूँ उसमें ही देखिए मैंने इसको ग्रो किया है, मुझे बहुत खुशी है। देखिए दोस्तों, जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं वो तो खरीद सकते हैं, पर खुद अगर घर पे हम अपने हाथों से कोई स्टेम कटिंग को लगा के नया पौधा ग्रो करें ना, उसकी खुशी तो कुछ और ही होती है, बहुत खुशी होती है। और देखिए इसमें बर्ड्स भी आया था, ये और भी अच्छी है। एक बर्ड्स आया था पर बर्ड्स को मैंने रहने नहीं दिया है। और छोटा सा ग्रो बैग था, तो फिर उसको पानी जल्दी सूख रहा था, तो मैंने सोचा कि ये टाइम है, प्रॉपर टाइम है, हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि स्प्रिंग के टाइम में सब पौधे ग्रो करते हैं। देखिए कैसे छोटे छोटे लाल लाल रंग के कैसे ब्रांचेस निकल रहे हैं। और क्लाइंबर रोज है ना, तो फिर इस तरीके से यहाँ से इसका ब्रांच निकलेगा, तो और भी अच्छा है। तो देखिए अभी मैंने कौन सा सॉइल मिक्सर लिया है। आप भी इस टाइम इस तरीके से कोई भी, अगर कोई देसी गुलाब का पौधा है आपका पास, तो फिर उसका, और या तो आपके दोस्तों के पास है, तो फिर आप इजीली उसके स्टेम कटिंग से एक लेके आप वैसे ही मैं जैसे करती हूँ सैंड और कोकोपीट के मिक्सर में आप इजीली उससे तो अपना पौधा ग्रो कर सकते हैं। मैं जब कर पाई हूँ तो आप भी जरूर कर पाएंगे, ये मैं कह रही हूँ, आप जरूर होगा। तो फिर और हाँ, जब स्टेम कटिंग लगा ना, आप रूट हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हो, या तो आप जो एलोवेरा है, एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिए। मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया था। ओके, मेरे गार्डन में एलोवेरा प्लांट है, तो इससे उसका जेल मैंने लगाया था। तो देखिए हो तो गया है। अभी देखिए मैंने रिपोर्ट करते वक्त उसको कौन सी सॉइल मीडिया मैंने इसके साथ दिया है। देखिए बहुत सारे जो रोज एक्सपर्ट्स है वो तो बहुत सारे अच्छे तरीके की पॉटिंग मीडिया तैयार करते हैं, पर मैं जितना करती हूँ मेरे पास जो है मैं वो कह रही हूँ। मैंने इसमें गोबर की खाद, जो कि अच्छी तरीके से सड़ा हुआ गोबर की खाद जो मैं रखती हूँ, उसके साथ मैंने मोटे मोटे ग्रेवल जैसे लिया है। क्योंकि देखिए सब सिंडर में बहुत ग्रोथ करते हैं, क्योंकि इसमें रूट्स का हेल्थ ठीक रखने के लिए, तो रूट्स के हेल्थ ठीक रखने के लिए हवा जैसे पास हो सके, तो इसीलिए वो बहुत सिंडर यूज करते हैं। तो मेरे पास सिंडर अवेलेबल नहीं है, मैंने मोटे मोटे ग्रेवल लिया है, इसीलिए देखती हूँ कैसा होता है। आई थिंक अच्छा होगा, क्योंकि मैंने और जो रोज प्लांट मेरे पास एक है देसी गुलाब का, वो व्हाइट कलर में आता है, तो वो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है उसी सॉइल मिक्सर में, तो मैंने भी इसलिए इसके लिए भी वही लिया है। तो आपके साथ मैंने शेयर किया है, पहले भी बहुत सारे फ्लावर खिले थे, अभी भी प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, तो मैं उसको भी रिपोर्ट करूंगी। बहुत बढ़ गया है उसका जो रूट है,
तो ये रूट के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो मुझे एक बड़ा पॉट देना पड़ेगा उनको। तो फिर मैंने इसके लिए क्या क्या लिया है मैं बता दूं पहले। देखिए, जो भी सॉइल मिक्सर लेंगे आपको सोचना पड़ेगा उसके रूट के लिए। इसके रूट को हवा चाहिए, उसके रूट को कोई कॉम्पैक्ट वेदर नहीं देना है, और फिर बहुत हेवी फीडर प्लांट है तो इनको खाना भी भरपूर मात्रा में चाहिए। तो आप कोई फर्टिलाइजर के लिए आप इसके साथ इसमें गोबर की खाद इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको मैं ट्राइकोडर्मा विरिडी से मिक्स करके रखती हूँ। वही कंपोस्ट, वही जो गोबर की खाद मैंने लिया है, और उसके साथ मैंने लिया है मोटे मोटे ग्रेवल, छोटे छोटे जो सैंड को छन्नी से छलने के बाद जो निकलता है ना, तो वो वाला ग्रेवल मैंने इसके साथ मिक्स किया है। और उसके साथ मैंने लिया है लीफ कंपोस्ट। जो लीफ कंपोस्ट मैं घर में तैयार करती हूँ अपने प्लांट्स के पत्तों से, तो वही लीफ कंपोस्ट मैंने इसके साथ इस्तेमाल किया है। तो किस मात्रा में मैंने किया है वो भी बता दूं मैं। तो दोस्तों चलिए अब हम तैयार कर लेते हैं अपने रोज के लिए सॉइल मिक्सर। देखिए, ऐसे अगर आपके पास कोई सॉइल मिक्सर तैयार करते वक्त कोई आप मेजरमेंट के लिए कोई भी पॉट ले लो। मैंने इतना छोटा सा क्यों लिया है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था वो अभी, कि ऑलरेडी मैंने तैयार कर लिया है। तो फिर मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए, देखिए ये तो मेरे पॉट में लगा हुआ है, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा बनाने के लिए आपको दिखाने के लिए ये दिया है। आप कोई बड़ा पॉट ले लेना जितना आपको चाहिए। तो देखिए, इतना है सॉइल, गार्डन सॉइल, नॉर्मल गार्डन सॉइल, और फिर उतना ही मात्रा में हमें चाहिए ये ग्रेवल, जो मोटे मोटे कंकर होते हैं वो वाला। ये देखिए, ये एक भाग, और एक भाग हो गया आपका वो जो काउडांग कंपोस्ट या तो वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी ले सकते हैं आप, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप ले लो। और पर हाँ, उसके साथ आप ट्राइकोडर्मा विरिडी मिला के रखें। अगर आपने पहले नहीं मिला के रखा है तो फिर अभी मिला दीजिए तैयार करते वक्त। ये दे दिया, और एक भाग क्या देना है आपको, लीफ कंपोस्ट देना है। अगर आपके पास अच्छी तरीके से सड़ा हुआ लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उसके लिए ले सकते हो कोकोपीट भी लेंगे ना, तो फिर ये कंपोस्ट का काम तो नहीं करेगा, पर आपके लिए एयरेशन का जो रूट का जो एयरेशन चाहिए, मैंने बोला कि उसके लिए सॉइल में अच्छा एयरेशन रहेगा। जैसे देखिए, मैंने ले लिया है एक पार्ट लीफ कंपोस्ट। अपने गार्डन के पत्तों से मैं तैयार करती हूँ लीफ कंपोस्ट, वो वाला लीफ कंपोस्ट मैंने ले लिया है। अभी देखिए, चारों चीजों को मैंने बराबर के मात्रा में लिया है। और फिर इसके साथ क्या मिलाना है मुझे, बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट, ब्लड मील, इन सब को। और हाँ, और एक चीज है, आप एक काम कीजिए, ऐसे देखिए, चारकोल के टुकड़े, अगर आप वुड चारकोल तैयार कर सकते हैं घर पे तो कर सकते हो, या तो खरीद सकते हैं। तो ये ऐसे वुड चारकोल भी कुछ हद तक आप मिला देंगे तो फिर इस सॉइल के लिए अच्छा है। वुड चारकोल एयरी रखता है सॉइल को, और फिर सॉइल में जो मॉइस्चराइजर रखता है, ये कुछ मॉइस्चराइजर ये अपने आप अपने बॉडी में भी एब्जॉर्ब करके रखता है, तो फिर वेदर में मॉइस्चराइज रहेगा पर ऑयल ड्रेन रहेगा मिट्टी, और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो फिर मैं उन पे एक अलग से जरूर वीडियो अपलोड करूंगी। तो अभी मैंने 10% तक इसमें वुड चारकोल भी दिया है। और देखिए, ये दिया, और एक खास चीज नीम की खली भी देना है आपको, ये आपको याद रखना है। नीम की खली थोड़ा सा इसके साथ मिला दीजिए। और अब जो बोन डस्ट, कॉर्नफ्लेक्स जो भी लेना है, मैंने कहा वो सब आप दे दीजिए। और इस सब को मिक्स करके आप क्या करेंगे, आप इसको कुछ दिन तक आप इसको पानी छिड़का के रख दीजिए। ऐसे कोई, देखिए मिक्स हो गया, देखिए ऐसा दिख रहा है। तो फिर इस मिक्सर को आप पानी छिड़का दीजिए अच्छी तरह, थोड़ा थोड़ा करके। तो फिर एक शेडेड एरिया में आप इसको रख दीजिए। तो क्या होगा, ये घुल मिल जाएगा आपस में, ये जो भी कंपोनेंट्स है ये घुल मिल जाएगा। आप तो इसमें बोन डस्ट, हॉर्नफ्लेक्स सब देने वाले हैं। उसके बाद आप इसको, चलिए मैं दे के ही दिखा देती हूँ। ओके, तो ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने ले लिया है बोन डस्ट और हॉर्नफ्लेक्स दोनों को मिला के। इतने में इतना ज्यादा नहीं चाहिए, इतना थोड़ा सा। आप एक पॉट में ऐसे 7-8 इंच के पॉट होंगे तो फिर एक चम्मच के, 1-2 चम्मच के हिसाब से आप ले सकते हो। 1 चम्मच बोन डस्ट, 1 चम्मच हॉर्नफ्लेक्स, और 1 चम्मच ये ब्लड मील। देखिए, ये ब्लड मील है, ये तो मैं नई लाई हूँ, अब तक मैंने इसको अनपैक भी नहीं किया है। देखिए, मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए,
ये ब्लड मिल, लेदर मिल मिला के हमारे यहाँ नर्सरी शॉप होते हैं वहाँ पर मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके वहाँ भी मिलेंगे, अगर नहीं मिले तो फिर आप ऑनलाइन मंगवा सकते हो। तो देखिए मैंने इतना ले लिया है, ये सब रोजेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो फिर आप अच्छे तरीके से मिला लो। और हाँ, उसके साथ ह्यूमिक एसिड भी मिक्स कर देना जब आप लगाएंगे अपने पॉट में। और फिर जो ट्राइकोडर्मा तो मिला के ही रखते हो तो फिर अलग से नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नहीं मिला के रखते हो तो फिर इस टाइम आप ट्राइकोडर्मा भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और फिर इसको मिक्स करके आप पानी छिड़का के रख दो कितने दिन के लिए? आप 1 वीक, 10 डेज या तो 15 डेज, आपको जितना पॉसिबिलिटी होगा उतना दिन रख दो। आप 15 डेज रखोगे तो और भी अच्छा होगा, 10 से 15 डेज पूरा मिल जाएगा एक दूसरे के साथ, तो फिर और भी अच्छी होगी। आप पहले से जब भी रिपोर्ट करना हो उससे पहले आप प्लान करके आप इसको तैयार करके रखो। और अगर आपको तुरंत लगाना है, आप 1 वीक तो आप टाइम जरूर दो। 1 वीक आप बाजार से भी खरीद के लाते हो ना, तो फिर 1 वीक तो आपके घर पे वही ग्रो बैग में रहने दो। नहीं तो प्लांट को तो तुरंत रिपोर्ट करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उनमें स्ट्रेस होता है तुरंत रिपोर्ट करने में। जहाँ एक जगह से और एक जगह पर आते हैं ना, तो फिर उनमें स्ट्रेस होता है। उन स्ट्रेस को उनमें ना आए, उसको ठीक करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए उनको अपने गार्डन में एडजस्ट होने देना जरूरी होता है। तो फिर उसको रहने दीजिएगा और फिर आप अपना सॉयल उस वक्त में तैयार कर लीजिएगा। अभी इसमें पानी छिड़का के एक साइड में रख दो, फिर ऐसे पॉट में आप इसको रिपोर्ट कर दो। देखिए मैंने ऐसे रिपोर्ट कर दिया है, ये देखिए। और फिर आप स्टेम कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं वो प्रोसीड्यूर तो आप सबको पता ही है। स्टेम कटिंग लीजिए और फिर कोकोपीट और सॉइल के मिक्सर में, सैंड के मिक्सर में आप लगा दो, रख दो किसी शेडेड एरिया में, तो खुद ब खुद रूट्स निकल आएगा। और अगर बहुत ज्यादा गर्मियां हुई तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको एक ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं। उसके लिए ICU मेथड कहते हैं जिसको, मैं उस पर अलग से वीडियो तैयार करूंगी, अभी नहीं दिखा सकती। अभी मैं इतना नहीं तो और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अभी और बात कर लेते हैं। तो अभी देखिए, जब रिपोर्ट करने के बाद हम इसको फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, हम इसको 1 वीक तक ग्रीन नेट के नीचे या तो किसी बड़े प्लांट के नीचे हम रखेंगे। बड़े प्लांट तो मेरे पास नहीं है, तो मैं ग्रीन नेट ही इस्तेमाल करूंगी। फिर से देखते हैं प्लांट की ग्रोथ कैसा होता है दोस्तों। फिर नया नया जब प्लांट फ्लावर खिलेगा ना, तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। ये जरूर करूंगी मैं, मुझे तो बहुत खुशी होगी ना, तो मैं तो आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी। और किसको बोलूंगी मैं? तो अभी वेट करते हैं उसकी। और क्या करना है, अभी देखिए प्लांट में जब देखेंगे कि ग्रोथ ले रहा है ये प्लांट, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, एक जो मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर है और ग्राउंडनट की जो केक होते हैं, उनसे मैं इसको दोबारा से फर्टिलाइज करूंगी, लिक्विड फर्टिलाइजर से। ओके दोस्तों, तो फिर देखते हैं अपने प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है। और हाँ, मैंने इसमें ह्यूमिक एसिड इस्तेमाल किया है। ह्यूमिक एसिड सॉइल मिक्सर मैं तैयार करते वक्त मैं सब में देती हूँ, इसमें भी मैंने दिया है। ओके, तो इस बात का भी आपको मैंने बताना भूल गई थी, मैं बता दिया। और क्या है, और कुछ नहीं किया मैंने। अभी इसको मैं वेट एंड वॉच दिखती रहती हूँ कि क्या होता है। ओके दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं हम। आज के लिए मेरा इतना ही था, तो फिर से मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो फिर प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने नए गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और मेरा एक दोस्त ने कहा है कि उन्होंने नया रोज प्लांट परचेस किया है इस टाइम, तो फिर मैंने खास उनके लिए ही ये तैयार किया है। तो फिर ये ज़रूर देखें। और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो फिर सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाना, ताकि मैं नया वीडियो जब अपलोड करूँ तो फिर आपको पता ज़रूर चले। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।